हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वास्तु गंगा में। दोस्तों, मार्च के जाने से पहले अगर आप गार्डन में ये कुछ काम कर लेंगे तो आपका प्लांट गर्मियों में भी ख़राब नहीं होगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा, क्योंकि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो प्लांट्स का ग्रोइंग टाइम होता है और इस टाइम थोड़ी सी केयर करने से गर्मियों का प्लांट्स सरवाइव करना गर्मियों में इजी हो जाता है। ग्रोथ करना और फ्लावरिंग करना, ये तीनों काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कुछ 4-5 काम आपसे शेयर करने वाली हूँ जो गर्मियों में आपके गार्डन को हरा भरा रखेगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ठंड के मौसम में बहुत सारे पौधे डोरमेंसी में रहते हैं और ठंड के कारण इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झड़ने लगती हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डोरमेंसी के बाद जब पौधा जगता है तो वो अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि पौधे का ग्रोथ वो होता रहे। अगर पौधे का ग्रोथ हो रहा है ऊपर से और कुछ पत्तियां झड़ भी रही हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि पौधे की प्रूनिंग करनी है। अगर कोई पौधा बड़ा हो गया है तो उसे छोटा करना या फिर उसका शेप सुधारना हो तो यही सही टाइम होता है पौधे की प्रूनिंग करने का। इस टाइम आप पौधे की हार्ड या सॉफ्ट दोनों प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से भी नई ग्रोथ जो है वो निकल आएगी। और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो दोस्तों प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो आप प्रूनिंग ज़रूर करें। हार्ड प्रूनिंग हुआ कि आप जो पौधे की जड़ है उसकी प्रूनिंग कर दें। पूरा जड़ आपको नहीं निकालना है, लेकिन आप आधा निकाल सकते हैं। और सॉफ्ट प्रूनिंग, इसकी डालियों की थोड़ी बहुत छटाई कर दें। दूसरा काम है रिपोर्टिंग का। चूँकि पौधे की ग्रोथ ठंड में रुकी थी और अभी टाइम है ग्रोथ का, तो पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर करें। ये पौधे की ग्रोथ को डबल कर देता है, क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम हम फ्रेश सॉइल मिक्स बनाते हैं, जिसमें पौधे को जो भी मिनरल्स चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है। आप चाहें तो प्रूनिंग के बाद भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। और नहीं तो पहले आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए और फिर बाद में रिपोर्टिंग कर दीजिए। दोनों तरीके से आपके पौधे का ग्रोथ रुकेगा नहीं। रिपोर्टिंग के समय कोशिश कीजिए कि आप जो मिट्टी बना रहे हैं उसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट और जो भी पौधे के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों वो आप ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई पुराना पौधा है और आपको उसे रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, आप तीसरा काम कर सकते हैं। और वो आपको ये करना है कि पौधे की गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी थोड़ी लूज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें पौधे को खाद डालना है। क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम है तो इसे अच्छी न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छी खाद डालिए, खास करके गमले के पौधे में। गुड़ाई करने के बाद डालने से खाद जड़ों तक पहुंच जाते हैं। खाद में आप किसी भी तरह का खाद ले सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट से बना खाद, कोई भी खाद ले सकते हैं। मार्च के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो आप चाहें तो सरसों की खली का खाद भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आपका पौधा जल भी सकता है। 20 से 25 दिन के बाद फिर से गुड़ाई करके खाद डालें, ताकि पूरी गर्मी गार्डन फूलों से भरा रहे। फोर्थ पॉइंट है इंसेक्ट्स का ध्यान देना। अगर पौधा नया लाकर लगाए हो या पुराना पौधा हो तो इस समय में इंसेक्ट्स का अटैक जल्दी होता है, तो इस समय इसका ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि प्लांट खराब ना हो। जिस पौधे पर चींटियाँ नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि किसी न किसी इंसेक्ट्स का अटैक उस पर हो गया है। तो इसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना होगा। आप उसका स्प्रे कीजिए।
अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हैं तो आप नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि अगर इंसेक्ट्स होंगे तो पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी नया ग्रोथ होगा इंसेक्ट्स उसे खा जाते हैं और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। और लास्ट काम है कटिंग लगाने का। अगर आप किसी पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। इस टाइम कोई भी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है, जैसे कि हिबिस्कस हुआ, बोगनविलिया हुआ, रोज़ का पौधा हुआ, और ख़ास करके जो परमानेंट पौधे होते हैं हमारे, वो जल्दी लग सकते हैं। तो आप चाहें तो ये सारे पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी शुरू होने से पहले आपको प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये कुछ काम अगर आप अभी कर लेते हैं मार्च में, तो आपको पूरी गर्मी बहुत सारे फूल मिलेंगे और आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा और खूबसूरत दिखेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।